हे गाइस, मैं मनोज और आप देख रहे हैं इंप्रूवमेंट एकेडमी। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत दिन से मैथ्स की क्लास नहीं आ रही थी, तो आज फाइनली हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट 1 संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लेवल रहेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप इसे नोट्स बनाते हुए चले फ्रेंड्स। तो आज हमारी स्टार्ट हो रही है संख्या पद्धति। इसी को बोलते हैं फ्रेंड नंबर सिस्टम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझना है, जिसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे फ्रेंड्स प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो वे संख्याएं जिनसे वस्तु की गणना की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्राकृत संख्या। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या भी। फ्रेंड्स, समझ में आया? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनसे वस्तु की गणना की जाती है उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे, और इसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है? और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड नेचुरल नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं। तो वस्तु की गणना की जाती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेके अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स? अब दूसरा होता है फ्रेंड्स पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है फ्रेंड्स? एग्जांपल में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 से स्टार्ट थी, यहाँ 0 शामिल करना है। तो 0 1 2 3 4 जैसे अनंत तक है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आएगा फ्रेंड्स तीसरा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा फ्रेंड्स? पूर्ण संख्या। अभी अपन ने पढ़े पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या करेंगे फ्रेंड्स? ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 जैसे। ठीक है फ्रेंड्स? अनंत तक हो सकती है। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है फ्रेंड्स? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स? विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या बोले तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं में एग्जांपल क्या देखेंगे फ्रेंड्स? एग्जांपल हो जाएगा 1 3 5 7 9 10। ठीक है फ्रेंड्स? अब देखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो स्वयं संख्या तथा, अच्छे से समझना फ्रेंड्स, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं संख्या तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 4, एक के अतिरिक्त स्वयं संख्या हो गई 4 और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित हो जाए, बोले तो 2 से, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अपन भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? आए समझ में? अब देखेंगे अपन अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो स्वयं, इसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स, समझना, भाज्य संख्या का अपोजिट अभाज्य संख्या होता है, तो प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं संख्या एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है? जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 11। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। ठीक है फ्रेंड्स? आया समझ में? अब देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स? तो वे संख्याएं का मतलब संख्याओं का बाह्य जोड़ा या युग्म, संख्याओं का बाह्य युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ, बोले तो कॉमन गुणनखंड ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सह अभाज्य संख्या। तो एग्जांपल इसके 2 5 3 7 5 7। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रैशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो इसमें नोट में क्या है लिखा फ्रेंड्स? एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स? देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसके आगे अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले अपन इसमें 2 चीजों को समझ लेते हैं जो क्वेश्चन करने में आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लेते हैं जो आपको क्वेश्चन करने में आसानी से काम आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझेंगे अपन, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स अगर मैं इन सबको जोड़ूं, अभी हम क्रमागत संख्याओं का योग पर टॉपिक पढ़ने वाले, क्रमागत संख्याओं का योग पढ़ने वाले, तो उससे पहले कुछ हम ट्रिक, ये ट्रिक बोलो आप जो भी बोलो उसको समझ लेते। अगर मैं फ्रेंड्स 1 से 10 तक के अगर किसी भी संख्या को जोड़ता हूं तो उसमें सबसे पहले चलो जोड़ के देखते, पहले तो अपनी बेसिक जोड़ते। तो ये 10 हो गया फ्रेंड्स, 1 और ये 9 ये भी 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 और 8 ये भी 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 और 7 ये भी 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 और 6 ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, और बचा 5। तो फ्रेंड्स अगर जोड़ेंगे तो 10 20 30 40 50 और 5 55, मतलब 1 से 10 तक के अगर हम अंकों का योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स हमें 55। क्या मिलता है हमें 55। अगर मैं इसे बोलूं आसानी से कि आप 55 प्राप्त होता है, अगर आपको मैं बोलूं कि इसके पीछे अगर 5 लगा लो तो कोई बुराई है फ्रेंड्स, तो ये अंकों का योग है। 1 से 10 तक के अंकों का योग कितना हो गया 55। अगर मैं इसी प्रकार अगर फ्रेंड्स बोलूं 11 12 13 14 15 16 ऐसे फ्रेंड्स, अगर मैंने बोला 20 तक, अगर मैंने बोला आपको कि अगर 11 से 20 तक के अंकों का योग कितना होता है तो आप सीधे क्या बोलना फ्रेंड्स 155। इसी प्रकार अगर आपको अगर मैंने बोला 31 32 33 34 35 36 ये आ गया अपना 40। अगर मैंने फ्रेंड्स अगर आपको बोला कि 31 वाली लाइन मतलब तो 31 से लेके 40 तक के अंकों का योग कितना होगा, 31 से लेके 40 तक के अंकों का योग कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे फ्रेंड्स 355। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी बेसिक ट्रिक कभी कभी याद रखना फ्रेंड्स, कभी कभी नहीं बनता तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना। तो आप पढ़ने वाले फ्रेंड्स अपन क्रमागत संख्याओं के योग पर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, और बेसिक ये है कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 10 तक संख्याओं का योग निकालो। 10 तक योग याद करना है। क्या याद करना फ्रेंड्स योग। आपको पता है 10 तक के योग अभी 55 आता करके, तो इससे निकालने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये प्रथम पद को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रथम पद को डिनोट करेंगे ए से। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम पद को डिनोट करेंगे टी एन से। इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड अंतिम पद। अब इनके बीच जो अंतर रहेगा, सबसे पहले तो आप देख लो कि समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी समझो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब जिनके बीच अंतर समान हो उसे क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। जिनके बीच अंतर समान हो क्या बोलेंगे उनको समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंट देखना है। क्या देखना है डिफरेंट। तो डिफरेंट देखो, 2 और 1 में से घटाए तो अंतर 1 है, 3 में से 2 जाएगा तो अंतर 1, 4 में से 3 जाएगा तो अंतर 1 है। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इनके बीच के अंतर को बोलेंगे अपन डिफरेंट को डी से डिनोट करेंगे। किससे डी से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका एक फार्मूला बनता है यहां से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको फ्रेंड्स यहां तो पता है आपको कि यहां टोटल नंबर कितने हैं 10, तो n बराबर कितने हैं टोटल फ्रेंड्स, n बराबर यहां आपको पता है कि यहां नंबर है टोटल 10। पर अगर कई बार श्रेणी ऐसी आ जाती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि नंबर टोटल कितने हैं, तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं अंतिम पद।
एन को किससे दर्शाते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद। ए को फ्रेंड्स बराबर लगा है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा और इसको बोलते हैं हम प्रथम पद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रथम पद। ठीक है फ्रेंड्स। और डी इंटू में है फ्रेंड्स तो बटे में जाएगा, इसको बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है फ्रेंड्स। और वन n माइनस वन इधर साइड बचेगा फ्रेंड्स, n माइनस वन, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस पे, इधर क्या में आएगा फ्रेंड्स? प्लस पे आएगा, तो इधर प्लस पे वन आ जाएगा और बराबर हो जाएगा n। तो n निकालने का फार्मूला हमने सीख लिया। आया फ्रेंड्स समझ में? n निकालने का फार्मूला सीख लिए। किससे सीखे अपन ने फ्रेंड? tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी से। तो n निकाल लिया। अब हम योग का फार्मूला सीखेंगे। सबसे पहले आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो कर लिया आपने, तो अब इसके आगे देखते हैं। अब योग निकालने का फार्मूला देखते हैं। तो योग निकालने का आपने पढ़े हैं फ्रेंड्स, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको ये दो फार्मूले याद रखना है, ये योग का फार्मूला है। तो इसे और सिंपल तरीके से करने के लिए क्या करेंगे? ये योग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? योग। तो अपन इसको सबसे पहले क्या करेंगे? योग, एस एन को योग से दर्शाएंगे, n बाई टू। इसको हम 2a को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? a प्लस a। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। और आगे लिखा है n माइनस वन इंटू डी। और ये आपको पता है क्या होता है करके? ये अंतिम पद होता है हमारा पूरा। ये क्या होता है फ्रेंड्स? अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद में क्या करेंगे? सबसे पहले n बाई टू, यहां a प्लस अंतिम पद क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? अंतिम पद योग। और इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? प्रथम पद। इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्रथम पद। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो आया समझ में? तो योग का फार्मूला क्या बन गया फ्रेंड्स हमारा? योग का फार्मूला बन जाएगा कि प्रथम पद, या ऐसा कर सकते हैं हम, पहले क्या लिख सकते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये बटे का दो इधर ले लेते फ्रेंड्स और इंटू में लगा सकते हैं n। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा यहां तक के। योग का फार्मूला सिंपल सा निकल गया फ्रेंड्स। हमने दोनों फार्मूले पढ़ लिए। n का फार्मूला क्या था हमारा? n का फार्मूला था कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार अंतर और धन 1। ये था हमारा n का। ये n का फार्मूला हो गया और ये योग का फार्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स। तो आप अपनी कॉपी में उतार लो, इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हेडिंग ये रहेगी हमारी प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो अब हमने क्वेश्चन, हमने फार्मूले समझ लिए फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप जैसे एक एग्जांपल लेते फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है। 1 2 3 4 5 डेटेड आप ले लो अभी 10 तक का योग याद कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा आपको फ्रेंड्स? 1 2 3 4 डेटेड 10 तक के सभी संख्याओं का योग याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले पता करना है फ्रेंड्स n। ये सबसे पहले आपको चेक करना है फ्रेंड्स। क्या चेक करना है आपको? सबसे पहले चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं सबसे पहले चेक करना। तो अंतर इनके बीच क्या होना चाहिए? समान। अंतर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? समान। तो अंतर यहाँ लग रहा है 1 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 2 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 3 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 4 आएगा। ऐसे अतः यह क्या है? यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है क्या फ्रेंड्स? n। n निकालने के लिए आपको n कितना है? यहाँ तो अभी दिख रहा है कि 10 है। टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। फिर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था, तो क्या करेंगे? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे क्या आएगा फ्रेंड्स? सार अंतर प्लस क्या आएगा फ्रेंड्स? 1। ये n निकालते हैं। तो n बराबर क्या आएगा? अंतिम संख्या क्या है फ्रेंड्स मेरी?
10, प्रथम संख्या मेरी क्या है फ्रेंड्स 1, क्या है फ्रेंड्स 1, 60 अंतर इनके बीच के क्या है फ्रेंड्स 1 और धन के लगाएंगे 1, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड 10 में से 1 गया 9, 9 में 1 जोड़ दूंगा फ्रेंड्स 10 और 9 में 1 का भाग दूंगा सबसे पहले तो 9 ही आएगा और 1 जोड़ूंगा तो 10, तो मेरा n कितना प्राप्त हो गया फ्रेंड्स 10। अब मुझे योग निकालना फ्रेंड्स, क्या करना फ्रेंड्स योग, तो योग निकालने के लिए क्या करना है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे फ्रेंड्स यहाँ 2 इंटू में क्या आएगा फ्रेंड्स n, अभी हमने निकालना सीखे इससे पहले, तो अंतिम संख्या क्या है फ्रेंड्स मेरी 10, अंतिम संख्या मेरी क्या है 10, प्रथम संख्या क्या है फ्रेंड्स मेरी 1 बटे 2, n कितना है फ्रेंड्स मेरा 10, तो 2 पंचे 10, 10 और 11, 11 बचे 55, तो फ्रेंड्स इसका 1 से लेकर 10 तक के योग कितना आ गया फ्रेंड्स 55। अभी आपने निकालना सीखे और इससे पहले मैंने ट्रिक भी बताया था फ्रेंड्स कैसे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 60 तक के योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स 60 तक के। अगर फ्रेंड्स एक चीज और बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर आपको प्राकृत संख्याओं क्या ज्ञात करना फ्रेंड्स, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम n का मतलब फ्रेंड्स अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अगर कोई संख्या फ्रेंड्स 1 से स्टार्ट होती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसका योग। क्या कर सकते हो फ्रेंड, डायरेक्ट कर सकते हो। आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि 1 से स्टार्ट हो रही है और 60 तक खत्म हो रही है, तो आपको फ्रेंड्स क्या करना 60 इंटू 61 एक बढ़ाना है फ्रेंड, 60 इंटू 61 बटे में करना फ्रेंड्स 2। क्या करना फ्रेंड्स 2। अब यहां से चेक करो जरा, 2 1 से कितने बार कटेगा 30 बार कटेगा, 3 का मल्टीप्लाई यहां करना फ्रेंड्स, 3 1 कम 3 और 3 6 के 18 और ये 0 का 0, तो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स 1830। अब आप चेक करना है तो फ्रेंड्स इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी मुझे n कितना है फ्रेंड्स यहाँ 60 दिख रहा है, n मेरा कितना है फ्रेंड्स 60। अभी मैंने योग निकालने का फार्मूला आपको सिखाया, तो योग निकालने के लिए क्या करना फ्रेंड्स, अंतिम संख्या 60 और प्रथम संख्या 1, तो टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 61। कितनी होगी फ्रेंड्स 61। n मेरा कितना है फ्रेंड्स 60, कितना है फ्रेंड्स 60 बटे में क्या आता फ्रेंड्स मेरा 2, तो ये 2 से ये काटे तो ये हमारा फिर से आ गया 1830। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, यहाँ डायरेक्ट बताया आपको, अगर कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो डायरेक्ट क्या करना है, 1 से अगर स्टार्ट हो रही तो 60 के आगे 1 लेना, 61 बटे में क्या करना फ्रेंड्स 2। तो आप आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स इसके आगे का, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक सम संख्या वाला ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस। चलो तो देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 जैसे क्वेश्चन ले लिए अपन ने 60 तक के। क्या फ्रेंड्स इसको आप आसानी से कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। कैसे कर सकते हैं देखो, तो यहाँ सबसे पहले आप क्या निकालना है, 2 से स्टार्ट हो रही, 2 4 6 8 10, क्या यह समांतर श्रेणी में है? तो सबसे पहले वो देखना है, चेक करना है कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है तो अंतर इनके बीच समान, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, क्या फ्रेंड्स मैं इसमें 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं। तो 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा 2 2 4, यहाँ 2 3 6, यहाँ 2 4 8, 2 5 10 डेट इसी प्रकार यहाँ क्या जाओगे 30। अब आपने तो अभी इससे पहले किया ये वाला क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक के, तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ाएंगे 30 को, क्या करेंगे फ्रेंड्स 30 से 1 आगे लेंगे 31 बटे में क्या करेंगे 2, और ये 2 जो कॉमन लिए अपन ने यहाँ इंटू लगा के 2 कर देंगे, 2 से 2 कटा, इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स 3 1 कम 3 और 3 3 9 और 0 का 0, तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 930। आया फ्रेंड्स समझ में? तो ये हमारे प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आगे कुछ क्वेश्चन देता हूं फ्रेंड्स, आपको सब करना है इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 21 22 23
24 डेटेस तो फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं हम दो ट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, एक बेसिक वाला भी लेते चल रहे हैं और एक मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले बेसिक में कैसे करोगे फ्रेंड्स। बेसिक में मैं अभी आपको n निकालना सिखाया है, तो आप n कैसे निकालोगे कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्ग अंतर। सार्ग अंतर क्या है, यहाँ इनके बीच का अंतर देखना। तो अंतर क्या है 23 24 22 23 21 22, तो अंतर 1 है और प्लस में क्या आएगा फ्रेंड्स 1। तो n बराबर हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा फ्रेंड 75 में 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स n बराबर कितना जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 55। तो n बराबर मुझे 55 मिल गया। तो आप योग निकाल सकते हैं। तो योग का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, योग निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो योग निकालने के लिए क्या करोगे 75 में 21 जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9, बटे में क्या करना है 2, इंटू में कर लेना है n कितना है मेरा 55। आया फ्रेंड्स समझ में, नहीं आया देख लो योग कैसे निकालते हैं। तो अंतिम योग का क्या होता है फ्रेंड्स हमारा फार्मूला, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू में n। तो वही किया फ्रेंड्स मैंने, अंतिम संख्या 75 है, प्रथम संख्या मेरी 21 है, बटे का 2 और n मेरा 55। तो यही किया फ्रेंड्स। यहाँ से काटूंगा मैं तो 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, तो फ्रेंड्स कितना हो गया मेरा 48 मल्टीप्लाई 55। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको 26 40। कितना आएगा फ्रेंड्स 26 40। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बेसिक से किए। अब इसको आपको डायरेक्ट कैसे करना फ्रेंड्स वो बता रहा हूँ आपको। तो कैसे डायरेक्ट करना है आपको फ्रेंड्स, मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, अगर एक से कोई संख्या स्टार्ट होती है तो क्या करना फ्रेंड्स, एक से अगर कोई संख्या स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्ट मेथड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी यहां से एक से स्टार्ट है क्या फ्रेंड्स, नहीं। तो अगर एक से स्टार्ट होती तो, अगर एक से स्टार्ट होती तो क्या करता फ्रेंड्स, मैं इसके आगे बढ़ाता एक संख्या, क्या करता मैं 75 मल्टीप्लाई 76 डिवाइड क्या बटे में क्या करता 2 लेता। ये डायरेक्ट 1 से लेके 75 तक योग हो जाता। पर यहाँ कितनी संख्या, कुछ संख्या बीच में ब्रेक है फ्रेंड्स। तो कहां से ब्रेक है, 21 से पहले कौन सी संख्या ब्रेक है 20। तो आप इधर आगे बढ़े तो आप इधर भी आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आया समझ में फ्रेंड्स, आप इधर आगे, आप इधर पीछे जाओगे और इधर आगे जाओगे। तो इधर 21 मल्टीप्लाई 20 बटे 2। देखते फ्रेंड्स यहाँ से आंसर आता है कि नहीं हमारा। तो चलो चेक करते फ्रेंड्स, यहां से अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से काट दो, 2 तिया 6 2 8 16। तो 75 मल्टीप्लाई कितना हो गया 38 और यहां से काटेंगे तो ये कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स मेरा 210। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैं 75 को 10 बनाने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ से, तो 10 बना के क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं 15 5 75 होता है फ्रेंड्स, 15 मल्टीप्लाई 5 और 38 को क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स में, 38 को भी तोड़ सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 19। तो क्या फ्रेंड्स इसको ऐसा कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 15 मल्टीप्लाई 19 कर लो फ्रेंड्स। ठीक है, 15 9 में 135, 15 का पारा पढ़ो, 15 9 में 135, कैरी का 13, 15 दूनी 15 एकम 15। तो जोड़ दो फ्रेंड्स, 5 और 3 8 और ये 2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, और ये 0 का ये 0 मल्टीप्लाई, तो 28 50 माइनस क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको 210। चलो घटाएंगे फ्रेंड्स, अगर 28 50 में से हम 210 घटाना है तो घटाएंगे से फ्रेंड्स क्या जाएगा हमारा 26 40 और यही हमारा आंसर आ रहा था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया फ्रेंड्स। अभी हमने वहां से भी चेक किए और यहां से भी चेक किए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा आज का जो भी टॉपिक पढ़े हमने, आज का मैथ्स में जो भी टॉपिक पढ़े फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।